अच्छा ठीक। हाँ, तो बस ऐसी जगह छोड़ना है, गाड़ी मिल बिल्कुल जाएगी। मिलेगी जी आपको, बस या ऑटो मिल जाएगी। अच्छा हाँ, लेकिन यहाँ से नहीं है आपको कोई बात। ठीक है। देखो हम आपको झूठ नहीं बताएंगे, आप बाहर यार हो या पता है क्या है, कुछ लोग ना लूटने को, अभी नहीं, जब हम एक ऑटो वाले ने 1000 रुपये बताया सीधा, यहाँ के यहीं के, यहाँ के बगल से, हम बताओ। वो आदमी नहीं है जी, वो नहीं आदमी तो यहाँ सही पे है, मजबूरी है। जो इंसान सही मांगता है ना उसको थोड़ा फालतू फालतू देने में अच्छा लगता है, वही तो मैं कह रहा हूँ। जो लूटता है उसका कोई फायदा नहीं। चलो गाड़ी जा। चलो कोई बात नहीं। जो झूठ बोलता है साले का जिंदगी पूरा नहीं पड़ता है। सही बात है, कभी ना कभी तो निकल ही आएगा। तो भैया हम आ गए हैं यहाँ पर, कोई राजनगर करके जगह है, चौराहे पर है लमसम। तो इधर से जाएगा अपना रानी फॉल के लिए, जो 15 किलोमीटर दिखा रहा है। और ये दिखा रखा है यहाँ से रानी फॉल 15, खजुराहो 5, टाइगर रिजर्व 29 किलोमीटर। तो चलो पहले करते हैं कुछ नाश्ता पिस्ता, और उसके बाद फिर चलते हैं यहाँ से रानी फॉल। चाट मालिक एक ही बनाओ पहले, तो पहले स्वाद चखा जाए, अच्छा लगेगा तो और करने की। टिक्की समोसा क्या ये टिक्की है, समोसा है। भाई साहब ऐसा खेलने का जोश और ऐसा ग्राउंड हमारे यहाँ हो ना तो मज़ा आ जाए। पूरा टूर्नामेंट हो रहा है, शायद कॉस्को वाला। दिल्ली वाले होके भी ये चीज़ मिस करते हैं भाई, अगर ये चीज़ वहाँ मिल जाए तो मज़ा आ जाए। तो भाई कभी कभी बागनी करनी भी सही रहती है, लेकिन कहीं कहीं पर जाके ना इंसान फंस भी जाता है पैसों के मामले। तो रानी फॉल जाने के लिए हमने लास्ट ट्राई करा कि हम बहुत सस्ते में चले जाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो अभी हम लोग की जो पूरी ट्रिप है वो ये ऑटो में लाके 400 प्लस 350 रुपये अंदर एंट्री करने के, करीब 800-850 रुपये की हमें यही पड़ जाएगा, सिर्फ एक छोटी सी ट्रिप। तो अभी हमें देखना होगा कि हमारा ये और कितना खर्चा बाकी ट्रिप। हमें उम्मीद थी कि हम 100 से 200 रुपये निपट जाएंगे, लेकिन यहाँ 850 रुपये लग रहे हैं अभी, और इससे भी कम पैसे में हम पन्ना जी से यहाँ तक आ चुके हैं अभी तक, समझ रहे हो। तो कभी कभी हमें पैसा निकालना पड़ता है जेब से समय को देखते हुए, तो यहाँ पर वही हाल है इस टाइम, तो थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है। तो हेलो दोस्तों, दोबारा स्वागत है आपका एक नए और अनोखे व्लॉग में। आज हम जिस जगह पर आए ना भाई, ये इंडिया की सबसे अनोखी जगहों में से एक है और सबसे सुंदर जगहों में से एक है। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हम आए हैं आज रनेहा फॉल। और भाई यहाँ से जो डिस्टेंस है वो 0 किलोमीटर अगर आप देखोगे, और ये यहाँ का सबसे सुंदर जल प्रपात है जिसे कि झरना बोला जाता है। तो चलो दिखाते हैं आपको यहाँ की ब्यूटी और यहाँ के सुंदर नजारे। तो वीडियो में बने रहना, हम लोग यहाँ पर कैसे आए हैं, कितना खर्चा आया है, कितना टिकट प्राइस है, और कैसे कैसे जुगाड़ करके आप यहाँ पहुंच सकते हो। ठीक है, किससे आना सही रहेगा, किस व्हीकल से, सब कुछ बताऊंगा वीडियो के एंड में। बस वीडियो में बने रहो और नेचर का मजा लो भाई, जो हम मजा यहाँ लेने आए हैं आपको मैं वीडियो के थ्रू वो मजे दिलवाता हूँ। और जब अच्छा लगे तो यहाँ आके भी विजिट करना।
तो एमपी में आने के बाद आपको यहाँ पर लग सकता है जैसे कि आप ग्रैंड कैनन देखने आए हो। ये है एमपी का ग्रैंड कैनन, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल माना जा सकता है। है ना मजेदार। तू नजारा देख बस यहाँ से भी, और नजारा देखो और नजारे में खो जाओ। मानसून में जब यहाँ बारिश होती होगी ना, तो ये जो वाटरफॉल है ये केन रिवर से बना हुआ वाटरफॉल है। ये जो नदी आ रही है केन रिवर है, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है ये 5 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। और कहते हैं कि ये जो है ना, ये जो ज्वालामुखी का पत्थर होता है ना, उससे बने हुए ये जो पत्थर है ये वो है। तो चलो और ज्यादा अंदर एक्सप्लोर करते हैं इसको। और कहते हैं भाई बरसात के टाइम में ना इसका वाटर फ्लो और इस वाटर का पानी दोनों ही डेंजर लेवल के आते हैं, डेंजर देखने में। भाई नेचर का नजारा देखो, इतना बड़ा पत्थर अकेला बैलेंस करके खड़ा है, देख रहा है? इतना बड़ा पत्थर अकेले बैलेंस करके खड़ा है भाई। तो भाई माना जाता है कि ये जो जगह है वो लावा इरप्शन के बाद बनी थी। और ये जो केन नदी है ना, वो यहाँ से बहती हुई पन्ना टाइगर रिजॉर्ट तक जाती है। तो भाई एक चेतावनी है, एक गलती आप मत करना कि कहीं वीडियो शूट करने के चक्कर में आप कोने में मत आ जाना, नहीं तो आपका ना रील बनने से पहले आपका काम बन जाएगा। आगे दिखाते हैं आगे कोना, जितनी गहराई है ना आपको दोबारा मौका नहीं देगी ये वापस आने की। तो ये देख लो यहाँ से इसकी गहराई। तो डिस्क्लेमर ये रहता है, रील और कंटेंट के चक्कर में अपनी जान जोखिम में ना डालें। ये डोलोमाइट है, ये डोलोमाइट है, और डीजे 5 किलो। तो भाई अगर आप नेचर लवर हो और अगर आपको व्लॉग भी बनाना है तो ये रनिंग फॉल ना आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। एक बार देखो तो सही। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ की रॉक्स दो तरीके दिखेगी, एक लाल और एक काली। ये जो काली वाली है ना, ये ज्यादातर कहा जा सकता है कि लावा के रॉक, लावा है जो जलने के बाद ये रॉक निकलती है वहां से। तो देखो इनको भी एक पत्थर मिला है। जो पत्थर यहाँ पर बिक रहे हैं वहां पर वो अंकल बेच रहे हैं उन पत्थरों को। पता नहीं क्या क्या रेट है, 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए ऐसे बेच रहे होंगे ना। तो वहां से आप वो पत्थर ले सकते हो अगर आओ तो।
तो ये अलग अलग सेल्फी पॉइंट है जहाँ से आप सेल्फी ले सकते हो। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट वो है, और एक पॉइंट पे हम लोग जा रहे हैं सेल्फी के लिए, वीडियोस के लिए। यहाँ से भी बहुत अच्छा व्यू है इसका। अरे वहां से बोल रहे हो फॉल और थोड़ा सा और ऊंचा चल रहे हैं हम लोग, देखते हैं यहाँ से। देखो। हाँ, उनके पास पूरा सेटअप है। ओ भाई यहाँ से देख, तो ये है थर्ड यहाँ का सेल्फी पॉइंट। भाई साहब यहाँ देखो, यहाँ जितने भी ये रॉक है सब पूरे ब्लैक है, ठीक है, सारे के सारे ब्लैक हैं। पता नहीं कैमरे में दिख रहे नहीं दिख रहे, लेकिन यहाँ अलग अलग तरीके के पत्थर जो हैं वो यहाँ पर आपको दिखेंगे। बाकी आप यहाँ पर गाइड भी कर सकते हो, जैसे ये जो भैया लोग हैं ये गाइड है, तो ये भी आपको फुल डिटेल जितनी भी जानकारी वो ये सब देंगे आपको। तो बात कर लेते हैं यहाँ के खर्चे के बारे में। अगर आपको रणथंभौर आना है तो कितना खर्चा करना पड़ेगा। तो बेसिकली हमारे पन्ना डिस्ट्रिक्ट से, तो वहां से हमने सबसे बस ले ली, जिसने कि हमें 50 रुपये ईच में यहाँ बमीठा गांव छोड़ दिया, और वहां से फिर हमने 100 रुपये दिए रिक्शे के, जिससे कि हम आए थे राजनगर कुछ करके ऐसी जगह यहाँ पर, जो कि 15 किलोमीटर आपका ये रणथंभौर रह जाता है। वहां से जो मेन है खर्चा वो बढ़ा हम लोगों का। तो वहां से हमें कोई वैसे फुटकर साधन नहीं मिला, तो हम लोग को वहां से ऑटो बुक करना पड़ा। और ऑटो बुक करने के भी दो तरीके हैं। एक है कि आप मेन गेट पे उतर जाओ तो 200 जाने का और 200 आने का, बाकी ड्राइवर वहां पर वेट करेंगे, 400 रुपये आपका लगेगा। दूसरा तरीका है कि आप उसको लेके अंदर आ जाओ, तो आपको 400 रुपये और देने पड़ेंगे अंदर आने के, ऑटो के जो पार्किंग एरिया वहां खड़े करने के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप आगे भी जाना चाहते हो तो फायदा है, अगर आगे जाना है तो आपको वो बुक करने का फायदा है, ताकि आप आगे जा सको, ठीक है जी। रहेगी बात, अगर आप पैदल आते हो, जैसे हम पैदल जा रहे हैं, तो 55 रुपये एक बंदे का यहाँ पर कॉस्ट जो है वो पड़ता है, तो वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो कुल मिला के हमारा जो खर्चा है वो मोटा मोटा यहाँ पर 4 लोगों का करीब करीब 1000 के आसपास बैठ चुका है। इसमें हमने खाना इंक्लूड नहीं करा है। खाना इंक्लूड करने के बाद ये 1200 से 1500 के आसपास का खर्चा जो है बैठ जाता है। तो अब आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको कैसे आना है। ये गाड़ी बुकिंग करके आने में थोड़ी सुविधा ये होती है कि आपको जाने आने की दिक्कत नहीं होती, कि कभी भी जब भी निकलना है आप निकल सकते हो, बिना बुक करे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, एक छोटी सी डिटेल रह गई थी कि अगर आपके अंदर बार्गेनिंग स्किल है ना, तो भर भर के बार्गेनिंग करना, क्योंकि यहाँ पर भैया वो चीज चलती है। बहुत ही कम लोग मिलेंगे जो आपको सही रेट बताएंगे, ज्यादातर गलत रेट बताएंगे, आपको ज्यादा रेट बताएंगे। तो आपको करना क्या है, उनसे जितनी हो सकती है उतनी बार्गेनिंग करो, और नहीं तो फिर कम पैसा लगाना है तो बस ट्राई करो, ठीक है ना। क्योंकि किसी ने यहीं के 1000 रुपए मांगे थे, यहीं नहीं खजुराहो के 1000 मांगे थे, और किसी ने 100 रुपए में भी छोड़ दिया हमें। तो समझ रहे हो कितना कितना अंतर आ सकता है। तो भाई अगर वीडियो किसी भी चीज की अच्छी लगी ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। वीडियो को कमेंट करके बताना कि क्या चीज आपको यहाँ पर सबसे अच्छी लगी, और अगर आप यहाँ आए हो तो, और नहीं आए हो तो कब तक आने वाले हो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर ऐसे ही वीडियोस देखनी है आपको लगातार, इंडिया के बारे में, एमपी के बारे में, या किसी भी राज्य के बारे में इंडिया के, क्योंकि मैं अब निकल चुका हूँ इंडिया टूर पे, मतलब एक तरीके से पूरे इंडिया को देखने। तो चलो इस बड़े से कैनन व्यू को छोड़ते हुए अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।